गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे जो कि वैलिड रहेगा आने वाले वीक के लिए। डिस्कस करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आप आपकी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप लॉन्ग ट्रेड को ले सकते हो। अगर आपको बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्केट एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया। मंथली चार्ट पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में है। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट में लोअर लोस का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर लोअर हाइस का फॉर्मेशन होना बाकी है। अगर मार्केट में यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है और मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट वीकली चार्ट पर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। चलिए अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट को ओपन किया। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी। तो ये जो लाइंस है ये मूविंग एवरेज लाइंस है। तो मार्केट सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है, मींस मार्केट यहाँ पर डेली चार्ट पर भी अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम कुछ प्रीवियस डाटा देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट ने इस वाले फॉल को जो है यहाँ पर कवर कर लिया है। तो मार्केट फिलहाल जो है इस वाले हाई के करीब में है जो कि डेली सप्लाई जोन है। मार्केट ने इस सप्लाई को यहाँ पर ब्रीच किया था और ब्रीच करने के बाद में यहाँ पर वो कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। तो चार्ट को मैंने यहाँ पर जूम किया। जूम करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पर मैंने 4 लाइंस को ड्रॉ किया है। अपर साइड पे 2 लाइंस है और लोअर साइड पे 2 लाइंस है। तो जो लोअर साइड की लाइंस है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है और जो अपर लाइंस है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइंस है। तो जो अपर रेजिस्टेंस लाइंस है वो 19,900 और 19,850 की है और जो लोअर साइड की सपोर्ट लाइंस है वो 19,740 और 19,680 की है। तो चलिए अब हम और लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट वीक में मार्केट अगर 19,850 या फिर 19,900 के ऊपर में ओपन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट जब इस वाले सपोर्ट के पास में या फिर इस वाले सपोर्ट के पास में आता है और आपको कंफर्मेशन मिलता है कैंडलस्टिक्स या फिर इंडिकेटर के जरिए से, तो आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनमें लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इन लेवल्स पर फोकस करना है। अगर मार्केट 19,740 के नीचे में जाता है तो यहाँ पर 19,680 के पास में अगर आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आता है और आने के बाद में वापस ऊपर की साइड में आता है और इस वाली लेवल जो कि 19,740 है यहाँ पर अगर आपको बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पर क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इन दो लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो आपकी नजर इस वाली लेवल पर रहनी चाहिए जो कि है 19,635 के अराउंड में। यहाँ पर अगर आपको मार्केट में बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। और अगर मार्केट 19,850 और 19,740 के बीच में ही ओपन होता है तो आपको इन लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट अपर साइड पे आता है और आपको यहाँ पर बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के पास में आता है और आने के बाद में यहाँ पर अगर आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो जिसका टारगेट आप इस लेवल के पास में या फिर इस लेवल के पास में सेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो ये था हमारा इस हफ्ते का निफ्टी एनालिसिस। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन लेवल्स के पास में बुलिश या बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलता है तो आप वहां पर अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलता है और आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस भी स्टॉक को बाय करना है तो आप यहाँ पर सर्च में स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनईसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनईसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर टैब मिल जाता है जहां पर आप अलग अलग इंडिकेटर को यूज करते हुए अपने ट्रेडिंग को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।